दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सी फेमिनाइंस का प्रश्न यह था कि उन्हें तो इस जर्नी में इतनी तकलीफ़ मिल रही है और वो उनकी अवेकिंग हो रही है, वो कर रहे हैं, लेकिन मस्कुलाइंस का क्या? मस्कुलाइन क्या केवल समय बिताने के लिए ही आते हैं और उनकी अवेकिंग होती है, नहीं होती है? इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न उनके थे। तो आज मैं उनके प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। देखिए, इस जर्नी में पहले अवेकिंग फेमिनाइन की होती है, ये इस बात आप सभी जानते हैं, लेकिन मस्कुलाइन भी अवेकिंग होते हैं। इस जर्नी में जो ट्रू फेमिनाइन और ट्रू मस्कुलाइंस हैं, यहाँ पर को जो तकलीफ़ होती है वो दोनों को होती है। दोनों ही तकलीफ़ झेलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम मनुष्य हैं और हम एक ही तरह के विचारों से घिरे हुए हैं। हमने बचपन से जिस तरीके से जीवन जिया हुआ है, उसी तरह के विचारों से हम लोग घिरे हुए हैं। तो हमें तकलीफ़ केवल अपनी दिखाई देती है। अपनी तकलीफ़ बहुत बड़ी दिखाई देती है और हम तकलीफ़ में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी तकलीफ़ कम हो जाए और अपनी ही तकलीफ़ को देखते हैं। दूसरे की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तकलीफ़ मस्कुलाइंस भी झेलते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो कहते नहीं हैं। अब देखिए, आपने अभी तक जितने भी जहाँ से भी जानकारियाँ एकत्रित की होंगी, तो वहाँ से ज़्यादातर क्या होता है कि फेमिनाइंस के बारे में बात की जाती है कि फेमिनाइंस ऐसी होती हैं, फेमिनाइंस के साथ ये होता है, ये करना है। जितनी भी गाइडेंस होती है फेमिनाइंस को दी जाती है और मस्कुलाइंस के बारे में बात नहीं की जाती है। इसकी वजह से आप और ज़्यादा ऐसा महसूस करने लगते हैं कि केवल फेमिनाइंस पर ही बात क्यों हो रही है, मस्कुलाइंस को क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, फेमिनाइन एनर्जी क्या है? शक्ति का प्रतीक है, ये बात आप जानते हैं। और जो स्त्री शक्ति होती है वो थोड़ा चंचल होती है, मतलब उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे बांध के रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। तो उसे पहले पहले शक्ति को एक बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी होता है। जब शक्ति बैलेंस में आती है, तब जा कर के मस्कुलाइन अवेकिंग होने लगते हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं रहेगी तो फिर सब कुछ अस्त व्यस्त रहेगा। आप खुद ही जानिए, आपने दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों में देखा होगा कि शक्ति को सबसे पहले शक्ति को साधने का प्रयास किया जाता है। मतलब शक्ति अगर कंट्रोल में हो, आप को अगर मैं एक साधारण सा उदाहरण दूं, तो जो तलवार होती है, तलवार की धार बहुत तीखी होती है। तलवार किसके हाथ में होती है? शक्ति के हाथ में होती है। तो तलवार तीखी होती है और जहाँ भी चलेगी तो वार बहुत भयानक करेगी, लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाता है? उसे म्यान में रखा जाता है। म्यान उस शक्ति को बैलेंस करे रखती है। तो इस जर्नी में भी पहले शक्ति को बैलेंस करने की बात की जाती है। दूसरी बात ये होती है कि दूसरी अगर बात बिल्कुल क्रम से अगर मैं बताऊं कि मस्कुलाइंस के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है, मस्कुलाइंस की एनर्जी क्यों नहीं बताई जा रही है? इसलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि जब आप बैलेंसिंग फेज में नहीं हैं और तब आपको ये पता चलता है कि मस्कुलाइंस भी आपकी वजह से बहुत तकलीफ में है, उन्हें भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी आपको हो रही है। तो क्या होगा? आप भागे भागे अपने मस्कुलाइन के पास चले जाएंगे। आपको महसूस होने लगेगा, अरे मेरे मस्कुलाइन तो बहुत तकलीफ में है। आप उनके पास भागे भागे चले जाएंगे और वो एक तो पहले से ही रनर फेज में है, वो फिर और दूर भाग जाएंगे, क्योंकि वो जताना नहीं चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ है, लेकिन वो महसूस करते हैं। पर आप अपनी तकलीफ में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, उस समय आप बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं हैं, तो आप मस्कुलाइंस के बारे में आपको पता होते ही आप जितना बैलेंस हो पाए हैं वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो
इसीलिए आपको बैलेंस होने के लिए कहा जाता है। अभी भी जितनी भी फेमिनाइन्स मुझे सुन रही हैं या जितने फेमिनाइन एनर्जी में हैं, वो भले ही मस्कुलाइन बॉडी में क्यों ना है, उन्हें अपने आप को बैलेंस करना है। अगर उन्हें वो ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें ये पता चल रहा है कि मस्कुलाइन तकलीफ़ में है और आप उसके बाद उन्हें चेज़ करना शुरू करते हैं, तो वो फिर और आपसे दूर भाग जाएंगे। आपको अपने आप को बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आप महसूस करने लगेंगे, बल्कि जब आप धीरे धीरे बैलेंसिंग सिचुएशन में आते हैं, जब आप थोड़ा बहुत बैलेंस होने लगते हैं, आप बिल्कुल ठीक होते हैं, तो कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि आप बहुत अच्छे मूड में हैं और अचानक से आपका मूड स्विंग हो गया है। अब अचानक से आपको रोने का मन कर रहा है, आप बिल्कुल ठीक थे, तो क्या हुआ? आप मिरर फेज़ में होने के कारण आप मस्कुलाइन की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं और वहाँ जैसा मूड था वैसा आपका अचानक से हो गया है। तो ये क्या है? ये है कि वहाँ भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप उसे अभी जानते नहीं हैं, आप अभी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको उस सिचुएशन को वैसा ही छोड़ना होगा, ना कि ये कि आप उसके बाद आप उन्हें फिर से चेज़ करना शुरू करें या उनके पीछे भागे-भागे चले जाएँ कि आखिर वो तकलीफ़ में क्यों हैं। क्योंकि फ़ेमिनाइन का क्या होता है कि फ़ेमिनाइन शक्ति का रूप होने के साथ-साथ माँ का रूप भी है। वो अपने मस्कुलाइन को एक माँ की तरह भी प्यार करती है। वो बिल्कुल उनकी इतनी केयर करती है, इतना संभाल के रखना चाहती है, जैसे माँ अपने बच्चे को संभाल के रखना चाहती है। तो आपको उनकी तकलीफ़ का पता चलते ही आप सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर मस्कुलाइन और दूर भागेंगे, फिर आपको ये लगेगा कि नहीं, मस्कुलाइन तो बहुत मज़े में है, बहुत आराम में है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मस्कुलाइन आपको छोड़ के चले भी जाते हैं, तब भी जब आप पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे, तब आप जानेंगे कि तब भी उनकी नज़र आप पर ही थी। वो आपकी तकलीफ़ को महसूस भी वो भी कर पाते थे और उन्हें लगता था कि तकलीफ़ तो दी है, लेकिन कहीं उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। उनकी नज़र भी आप पर होती है और इस एनर्जी शिफ्ट में तो मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। वो आपके लिए उनके मन में भी तकलीफ़ होगी। लेकिन अभी फिर बात वहीं आएगी कि ये जान कर के आपने अपने मस्कुलाइन के पीछे नहीं भागना है जब तक कि वो स्वयं आपकी तरफ को नहीं आ रहे हैं। वो खुद आपकी ओर आएंगे, लेकिन अभी आपने उनकी ओर नहीं भागना है। आपने अभी बैलेंस करना है, अपने आप को उस फेज़ तक पहुंचाना है, अपने आप को वहाँ तक ले जाना है जहाँ के लिए आप ये यात्रा कर रहे हैं। आपने कदम उसी दिशा में बढ़ाने हैं। जब उस दिशा में आप कदम बढ़ाते जाएंगे, तो तब आप अपने मस्कुलाइन की तकलीफ़ को पूरी तरह महसूस कर पाएंगे। और जब महसूस कर पाएंगे, आप जिस जगह पे होंगे, वहाँ से आपके मन से केवल उनके लिए प्रार्थना निकलेगी कि उनकी तकलीफ़ भी कम हो जाए। उन्हें भी यात्रा वो करें, उनकी अवेकिंग हो, वो आगे बढ़ें, लेकिन उनकी तकलीफ़ कम हो। आप उनको फ़ील कर पाएंगे, आप उनको महसूस कर पाएंगे, आपको आपके मन से उनके लिए दुआएं निकलेंगी। आप मन से उनको धन्यवाद करेंगे, आप मन से प्रार्थना करेंगे कि हाँ, उन्हें तकलीफ़ ना हो, वो खुश रहें। तो ऐसा नहीं होता है इसमें कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कि एक ही पार्टनर यात्रा कर रहा है या प्रयास कर रहा है और दूसरा सुख भोग रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो केवल बाहरी आवरण होता है, बाहरी जो जीवन है, जो 3D वर्ल्ड जिसे कहते हैं, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारियां तो फेमिनाइन्स भी निभाती हैं, उन्हें भी निभाना पड़ता है। बाहरी दृष्टि में अगर कोई बाहर का व्यक्ति देखेगा तो वो भी तो यही कहेगा कि हाँ, फेमिनाइन अपने जीवन में आसानी से जी रही है, लेकिन वो तकलीफ़ उनके मन के अंदर है ना। तो वही तकलीफ़ मस्कुलाइन्स के मन के अंदर भी होती है, लेकिन बाहरी जीवन वो भी बहुत अच्छे से जीते हैं, क्योंकि
उसके पीछे कारण ये होता है कि जो मस्कुलाइंस होते हैं वो दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और फेमिनाइंस दिल से ज़्यादा सोचती हैं। तो इसका फ़र्क होने के कारण वो उतना नहीं दिखाई देता है मस्कुलाइंस का, लेकिन तकलीफ़ उनको भी होती है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और यदि प्रश्नों के उत्तर आपको मिले हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। तब तक के लिए धन्यवाद।